क्या आपने कभी सोचा है मथुरा और वृंदावन की इन गलियों के नीचे क्या छिपा है? क्या इन मंदिरों की नींव में सिर्फ पत्थर हैं या हजारों साल पुरानी सभ्यता के रहस्य जो अब भी सांस ले रहे हैं? कहा जाता है जब महमूद गजनी ने मथुरा के मंदिर तोड़े तो उसकी तलवार के नीचे से अदृश्य ऊर्जा फूट पड़ी जिसने उसकी सेना को पागल बना दिया। क्या यह केवल कल्पना है या उस पवित्र भूमि की प्रतिशोधी शक्ति की गूंज? औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को मिटाने का आदेश दिया, पर क्या आप जानते हैं उसी स्थान के नीचे अब भी ऐसे अवशेष दबे हैं जिन्हें खुद पुरातत्वविद देखकर दंग रह गए थे। वृंदावन की गलियों में आज भी कहा जाता है यहाँ की हवा में कुछ है जो इतिहास के पन्नों को हिलाती है। क्या यहाँ भूमिगत सुरंगें हैं जो मंदिरों को जोड़ती थीं? क्या उन सुरंगों से होकर साधु और संत किसी गुप्त स्थान तक जाते थे जहां अब कोई नहीं पहुंच पाता? हर बार जब कोई शासक इन मंदिरों को मिटाने आया तो कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके साम्राज्य की नींव हिला दी। क्यों? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या यहाँ कोई अदृश्य शक्ति वास्तव में मौजूद है? तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू हो रही है वो यात्रा जहां इतिहास और रहस्य एक दूसरे से टकराते हैं। यह कहानी है मथुरा और वृंदावन के मंदिरों की जिन्हें मिटाने की कोशिशें हुई पर जो हर बार और मजबूत होकर वापस खड़े हुए। मथुरा एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के दिल में गूंजता है, पर यह केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, यह सभ्यता का साक्षी है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि मथुरा में जीवन लगभग 2500 ईसा पूर्व से मौजूद था, यानी जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी, तब यमुना के किनारे मथुरा में भी मनुष्य बस चुके थे। महाभारत के अनुसार यह यदुवंश की राजधानी थी। यहाँ का उल्लेख मधुपुर के नाम से भी मिलता है, जहाँ राजा कंस का शासन था और जहाँ से कृष्ण ने अधर्म का अंत किया। किंतु सवाल उठता है, क्या आज जो मथुरा हम देखते हैं वही प्राचीन मथुरा है या उसके नीचे एक और शहर दबा है जो हर युग में नष्ट होकर फिर बसता गया? ब्रिटिश पुरातत्व अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब 19वीं सदी में यहाँ खुदाई कराई तो उन्हें मिली मूर्ति खंड, ईंटें और ताम्रपत्र जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के थे। इन पर लिखा था वसुदेव, यानी श्री कृष्ण का एक प्राचीन नाम। इसका मतलब था कि कृष्ण की उपासना किसी कथा का परिणाम नहीं बल्कि इतिहास में दर्ज परंपरा है। गुप्त काल चौथी छठी सदी में मथुरा कला का केंद्र बन गया। मथुरा शैली की मूर्तियां आज भी दुनिया भर के संग्रहालयों में रखी हैं। वो मूर्तियां जिनकी मुस्कान में अभी भी दैवी रहस्य झलकता है। कहानी शुरू होती है उस भूमि से जहां माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ कंस के कारागार में। कहा जाता है यहाँ सबसे पहला मंदिर कुषाण वंश के दौरान बना था, लगभग 2000 साल पहले। उस समय के राजा वासुका ने वासुदेव के नाम पर मंदिर निर्माण कराया। समय बीता, गुप्त राजाओं ने इसे और भव्य बनाया। मंदिर सोने चांदी से चमकता था, जहां दूर दूर से तीर्थयात्री आते थे। फिर आया विनाश का पहला युग, महमूद गजनी का। सन 1017 में उसने मथुरा पर आक्रमण किया। उसने अपने लेख में लिखा, मैंने मथुरा में ऐसा नगर देखा जो स्वर्ग की बराबरी करता था। मैंने उसे जला दिया। उसके बाद सदियों तक इस भूमि ने कराह सुनी, मगर मंदिरों ने हार नहीं मानी। सन 1669 औरंगजेब का फरमान जारी हुआ। उसने मथुरा और वृंदावन के मंदिरों को राजनीतिक खतरा बताया। कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा गया और उसके ऊपर बनाई गई शाही ईदगाह मस्जिद। लेकिन यह केवल सत्ता का आदेश नहीं था, यह इतिहास की एक गूढ़ परत थी। पुरातत्वविदों का कहना है मस्जिद की नींव और दीवारों में अब भी मूल मंदिर के पत्थर लगे हैं। कुछ पर विष्णु के प्रतीक, कुछ पर कमल की नक्काशी जो किसी मस्जिद में नहीं मिलती। इतिहासकारों ने नोट किया, हर बार जब मंदिर नष्ट हुआ उसकी मूर्ति या गर्भगृह किसी न किसी तरह बचाकर कहीं और छिपा दी गई, जैसे कोई शक्ति खुद उसकी रक्षा करती हो।